करते हैं। आप लोगों पे तो आरोप लगता है सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। बीजेपी से है। आप लोगों पे तो आरोप हाँ? लगता है, आप वहां कुढ़नी में कैंडिडेट दलित से क्यों नहीं दिए, या और भी कुछ हाँ? कुछ समाज क्या? के पार्टी लोग थे उनसे आप लोग अच्छा, वहां पर जीतन भी राम फिर तो आपने पसमानदा मुस्लिम जीतन राम कैंडिडेट मांझी जी बनाए को हैं। सुनिए, जीतन राम मांझी जी को तो वो 3 लोग टिकट आरोप लोकसभा लगाते में हैं तो मिला था, इसका क्यों मतलब नहीं? सही है लगाते हैं अरे कि आप लोग सुनिए, सिर्फ अकलियत की बात करते जीतन हैं, राम मांझी मुसलमानों जी की को, बात करते हैं। अरे सुनिए, जीतन राम मांझी जी किसकी बात करते हैं? अब मांझी जी को जिसकी धमकी मत बुनियाद दीजिए, भाजपा से है। मांझी जी को धमकी हाँ? मत दीजिए। वो बोलते हैं कि बिना अरे मुसलमान के वोट से भी हम लोग जीत सकते हैं। हाँ, तो सुनिए सुनिए, अभी इस बार सुनाइए। अभी जो विधानसभा जब मांझी जी दोबारा लड़ेंगे ना, अगर लोकसभा और विधानसभा गया या मखदूमपुर या इमामगंज लड़ेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला वहां का अकलियत, वहां का मुसलमान बतलाएगा कि मुसलमानों की वोट की जरूरत है कि नहीं है, इंशाअल्लाह ताला। अंदाज के चैनल पर आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आप सबको पता है मुजफ्फर के कुढ़नी में आने वाले 5 दिसंबर को चुनाव होने वाला है, उपचुनाव होने वाला है। अभी हमारे साथ एमआईएम के यूथ प्रेसिडेंट बिहार के आदिल हसन साहब है। सर, अलग अंदाज के चैनल पर आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसा चल रहा है? पूरी तैयारी चल रही है बीजेपी को जिताने के लिए, या बीजेपी को हराने के लिए, या महागठबंधन को हराने के लिए, या महागठबंधन को जिताने के लिए? कैसा तैयारी चल रहा है? एमआईएम बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह एमआईएम जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। हम अपनी कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, आवाम के बीच जाते हैं, कामयाबी देना अल्लाह के हाथ में है। एमआईएम जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है। इंशाअल्लाह बीजेपी को भी हराएंगे और इंशाअल्लाह महागठबंधन का भी गुरूर टूटेगा, क्योंकि वहां पे कुर्नी में पासमानदा बिरादरी की सबसे बड़ी आबादी है, मुसलमानों की उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे बड़ी आबादी है, मुसलमानों का हक है उस विधानसभा में। इसलिए हमने एक पासमानदा बिरादरी से एक मजबूत जिला परिषद नहीं नहीं, ये बात मुर्तजा समझ अंसारी नहीं आया साहब को हमने हमको कि टिकट दिया। बीजेपी को हराएंगे और महागठबंधन का जो गुरूर है वो टूटेगा। इसका क्या मतलब है? कि हराएंगे, किसी एक ही को हराएंगे ना आप लोग? अरे भाई, दोनों को हराएंगे, इसका मतलब हुआ कि दोनों को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। बीजेपी को तो हराएंगे ही, हम महागठबंधन को भी उसको उसकी औकात बताएंगे कि मुसलमानों को जो हिस्सेदारी की बात करना ये भूल गए हैं, तेजस्वी यादव अहंकार में डूबे हुए हैं, तो ये बतला देंगे कि ये 20% जो बिहार का अकलियत है वो सत्ता दिलाना जानता है, फिर सत्ता से हटाना भी जानता है। ये हमारे में इतनी ताकत है। हम जब कांग्रेस के साथ थे तो पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस चीफ मिनिस्टर बना रही थी। हम 90 के बाद कांग्रेस, बाबरी मस्जिद को कांग्रेस ने शहीद किया, राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, कांग्रेस को उसकी औकात पे पता चल गया। कांग्रेस 2 बार से लीडर पोजीशन नहीं बन पा रही है 2014 और 2019 के लोकसभा के रिजल्ट के बाद। और हमने उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, कांग्रेस अपना अस्तित्व तलाश रही है। ये है हमारी ताकत। ये इस देश में हर लोगों का सम्मान होना चाहिए, हर बिरादरी, हर मसलक का, हर जाति का सम्मान होना चाहिए। महागठबंधन को इस चीज का अहंकार हो गया है कि अकलियत जाएंगे तो जाएंगे कहां। तो तेजस्वी यादव को यह अहंकार टूटेगा, क्योंकि ये ना सोचे कि उनके पिताजी को और उनके माताजी को हमने चीफ मिनिस्टर बना दिया तो अनुकंपा में जैसे उनकी बहाली हो गई है ना, 2025 में पता चलेगा, जनता के अदालत में जाएंगे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत क्या होती है, अकबर साहब की क़यादत क्या होती है, अख्तर उल इमान साहब का जलवा क्या रहता है। इंशाअल्लाह ताला बिहार की आवाम जरूर जवाब देगी। कुर्नी सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल खेल रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक बात बताइए, दानिश रिजवान साहब को आप जानते हैं? कौन दानिश रिजवान? नहीं जानते हैं? कौन? बोले बहुत जानने वाले हैं। अब कौन है, हम क्या है पार्टी बताइए। के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी के पार्टी के प्रवक्ता हैं। हाँ, तो अभी तो कुछ दिन पहले उनका एक न्यूज देखा था कि उन्होंने रिजाइन दे दिया है, कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, कोई जांच चल रहा है तो उन्होंने रिजाइन दे दिया था। अभी भी 2 है दिन पहले प्रवक्ता उनका वो। बाइट आया है मीडिया के सामने। वो कह रहे हाँ, हैं कि बोला जाए आप क्या लोग मामला? अगर महागठबंधन के हराने के नियत से अगर आप लोग खड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों पे सवाल उठना लाजमी है। मीन्स आप तो लोग दानिश बीजेपी के रिजवान बी साहब टीम से है। पूछिएगा। वहां जो कुढ़नी में अच्छा, दानिश कैंडिडेट आप रिजवान, लोग उतारे हैं एमआईएम के तरफ से, वो आप लोग नहीं उतारे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने उतरवाया है, उतारा है। अच्छा अच्छा, दानिश रिजवान से पूछिए आप कि 2005 में मांझी जी जो विधायक बने ना, वो बीजेपी और जदयू के अलायंस पे विधायक बने थे। 2010 में मांझी जी विधायक बने तो जदयू और भाजपा के अलायंस पे विधायक बने। 2015 में जब महागठबंधन बन गया, नीतीश जी और लालू जी एक साथ हो गए थे,
तब भी जीतन राम मांझी जी जाकर भाजपा के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ के विधायक बने, और 2020 में भी नीतीश जी के साथ जाकर उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को धोखा दिया, बेटा को बैकडोर एंट्री से भी एमएलसी बनवा दिया, उसके बाद धोखा देके फिर नीतीश जी के साथ चले गए और जाकर फिर विधायक बन गए। और जिस इमामगंज से वो जीत के आते हैं ना, वहां के मुसलमानों की एक बड़ी तादाद में उनको वोट मिलता है। तो मांझी जी से हमें ये उम्मीद नहीं है कि मांझी जी हमें ये बात बोले, और दानिश रिजवान को ये अगर ये है कि ये बात समझाए दानिश रिजवान को, मांझी जी को जिसकी बुनियाद भाजपा से है। मांझी जी को धमकी मत दीजिए, वो बोलते हैं कि बिना मुसलमान के वोट से भी हम लोग जीत सकते हैं। हाँ तो सुनिए अभी इस बार अभी जो विधानसभा, जब मांझी जी दोबारा लड़ेंगे ना, अगर लोकसभा और विधानसभा गया या मखदूमपुर या इमामगंज लड़ेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला वहां का अकलियत, वहां का मुसलमान बतलाएगा कि मुसलमानों की वोट की जरूरत है कि नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अगर वो बोले हैं तो इंशाअल्लाह आवाम जरूर जवाब देगी। और उनके टेकारी से भी एक विधायक जीतते हैं, अनिल सिंह जी, उनको भी जवाब देगी जनता। और एक और शेखपुरा से जीतते हैं उनके विधायक चौधरी जी, उनको भी तब जवाब देगी जनता कि मुसलमानों की अहमियत क्या है। और चौथा उनकी समधन भी जीतती है, तो उनके लिए भी जवाब देने के लिए वहां का विधानसभा का मुसलमान काफी है। तो मतलब आप अहंकार की बोली ना बोले, अहंकार की बोली ना बोले। अहंकार मुसलमान नहीं सह सकता है। मुसलमान सत्ता अगर दिलाता है तो मुसलमान सत्ता से जमीन पे भी लाने की क्षमता रखता है। ये मुसलमानों की ताकत है। तो मैंने जो एमआईएम की तरफ से जो कैंडिडेट उतारा गया है वो बीजेपी उतारी है, कह तो रहे दानिश रिजवान साहब। हाँ, तो दानिश रिजवान से तो मैं बोल रहा हूं, मैं तो बोला कि दानिश रिजवान से पूछिए कि जीतन राम मांझी जी 5 में बीजेपी के साथ जीते चुनाव, 10 में जीते, 15 में जीते, 20 में जीते। जो आदमी चारों विधानसभा का चुनाव हो, जिनके पार्टी के प्रमुख, पार्टी के संरक्षक भाजपा के मदद से, सहयोग से विधानसभा जीतते हैं, और वो हमको बतलाएंगे कि हम भाजपा के बी टीम है और सी टीम है। मैं पूछूंगा, मांझी जी से पूछना चाहता हूं, और संतोष कुमार सुमन जी, उनके जो पार्टी के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनके पूछना चाहता हूं, क्या ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि दानिश रिजवान का पर्सनल स्टेटमेंट है? कुर्नी में जवाब दे देंगे इंशाअल्लाह। अगर हमें छेड़ेंगे तो हम सीमांचल से निकले हैं, हम सीमांचल से मिथिलांचल चंपारण के हैं, हम मगध भी पहुंचने में देर नहीं लगेगा। ज्यादा दूर मगध नहीं है हमारे लिए। इंशाअल्लाह ताला मगध में भी फिर आएंगे, फिर बतला देंगे कि मुसलमानों की वोट की अहमियत क्या है। एक लास्ट सवाल, कुड़नी में आप लोगों का लड़ाई किनसे है? वो दानिश रिजवान कह रहे हैं कि महागठबंधन की लड़ाई, ये क्या नाम है, सहनी के पार्टी से जो कैंडिडेट खड़े हैं उनसे है, बीजेपी से नहीं है। तो आप लोगों की लड़ाई किनसे है? दानिश रिजवान जो है दरबारी किस्म के मिजाज रखते हैं, क्योंकि उनको अपने आका को खुश करना है। कभी जीतन राम मांझी जी को खुश करना है, कभी नीतीश जी को खुश करना है, कभी संतोष कुमार सुमन जी को खुश करना है, कभी तेजस्वी यादव जी को खुश करना है। तो उनको वो पर्सनल बुनियाद पे राजनीति करते हैं। हम 20% मुसलमानों की, दबे कुचलों की, अकली और दलितों की और सीमांचल की हम क़यादत की बात करते हैं, और दानिश रिजवान साहब को समझा देते हैं कि अहंकार में नहीं झुके। कुर्नी में हमारी पहली बात है, आप लोगों पे तो आरोप लगता है सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। आप लोगों पे तो आरोप लगता है, आप वहां कुर्नी में कैंडिडेट दलित से क्यों नहीं दिए, या और भी कुछ समाज के पार्टी लोग थे उनसे आप लोग वहां पर भी फिर तो आपने पसमानदा मुस्लिम कैंडिडेट बनाए हैं। सुनिए, जीतन राम मांझी जी को तो वो लोग आरोप लगाते हैं, तो इसका मतलब सही है लगाते हैं कि आप लोग सिर्फ अकलियत की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। अरे सुनिए, जीतन राम मांझी जी किसकी बात करते हैं? अपने टिकट लिए, अपने समधन को टिकट दिए, अपने लोगों को टिकट दिए, 3 लोकसभा टिकट मिला था। कितना मुसलमान को टिकट दिए मांझी जी? दानिश रिजवान को सेट किए, बेटा को तो एमएलसी बना दिया मांझी जी। दानिश रिजवान को कोई बोर्ड का चेयरमैन भी बना है। एमआईएम गोपालगंज में लड़ी तो रियाजुल हक राजू के भी घर में चले गए तेजस्वी यादव, और अब्दुल बारी सिद्दीकी को अब अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। हम मजबूती से लड़ेंगे तो दूसरी पार्टी में जो मुसलमान लीडर उसको भी इज्जत दिलाएंगे, और बिहार के 20% मुसलमानों को भी इज्जत इंशाअल्लाह दिलाएंगे। क्योंकि हम राजद की तरह धोखेबाज नहीं है, तो शहाबुद्दीन साहब को भूल जाए, अनवारुल हक साहब को भूल जाए, मीरान हैदर को भूल जाए, अब्दुल गफूर साहब को भूल जाए, और उसके बाद अनवारुल हक साहब को भूल जाए। हम हर मुसलमानों की जो अभी आप जितना नाम लिए हैं सिर्फ मुसलमानों का ही नाम लिए हैं, तो और कोई आरोप लगाता है कि सिर्फ कोई हिंदू की बात करे, अगर कोई पार्टी मुसलमान की बात करे तो वो लोग धोखा कर रहा है देश के साथ। अभी आप जितना नाम लिए हैं सिर्फ मुसलमानों का नाम लिए हैं। सुनिए, इसलिए मुसलमानों का नाम लिए कि सच्चर कमीशन हो, रंगनाथ मिश्रा हो कमीशन हो, महमूदुर रहमान रिपोर्ट हो, या
आपका कुंडू कमीशन है, उसमें साफ साफ लिखा है मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है, और हमारी लड़ाई अकलियतों को इंसाफ दिलाना और हिस्सेदारी की बात है। हम दरबारी की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। हम कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज जो सीमांचल में अकलियत की आबादी है, दलितों की आबादी, हम उसकी भी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन बिहार का जो पूरा 20% मुसलमान है उसको भी इंसाफ इंशाल्लाह दिलाएंगे। आप विधानसभा में देख लीजिए, अख्तर उल इमान साहब, उर्दू टीईटी का मामला हो, शमशुल हुदा का मामला हो, वहां पे रिक्रूटमेंट का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला हो, मदरसा का फिर से कंस्टिट्यूएंट करने की बात हो, और उर्दू का मसला हो, कोई भी मिल्ली मसाइल हो, उस पर अगर सबसे बेबाकी से कोई शख्स बोलते हैं तो उसका नाम अख्तर उल इमान साहब बिहार में है। और देश में अगर कोई भी अगर हक की आवाज है, कोई भी अगर मजलूमों के साथ खड़ा है, चाहे तबरेज अंसारी हो, या मरहूम या मुदस्सिर शहीद हो, या हंजला मरहूम हो, या कोई भी, या सीवान में 8 साल का वो नौजवान जिसको पुलिस गिरफ्तार कर ली थी, हम अकलियत की भी आवाज उठाएंगे, दलितों की आवाज उठाएंगे, हर मजलूम के साथ। आने वाले टाइम में आप लोगों का सीमांचल में बहुत जबरदस्त पकड़ है। दलित से निचली समाज के लोगों को टिकट देंगे आप लोग। मुसलमानों में बात नहीं कर रहे हैं। सुनिए, 2015 में पहली बार चुनाव लड़ा था एमआईएम, 6 विधानसभा में लड़ा था। रानीगंज विधानसभा में डॉक्टर अमित कुमार पासवान साहब को हमने टिकट दिया था। आप जाके हैदराबाद में पूछ लीजिए, पहली बार मेयर जो बने थे प्रकाश राव जी को एमआईएम की तरफ से मेयर बनाया गया था। उसके बाद इस बार अगर 18 सीट पे हम लोग ने 5 नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से दिया था, फिर रानीगंज से एक दलित कम्युनिटी से दिया था, शेरघाटी के बगल में गरुआ कंस्टिट्यूएंसी है, वहां पर भी एक दलित कम्युनिटी से दिया था। हमने फुलवारी में पूनम पासवान जी को दिया था। हम दलित और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हम दलितों की बात करेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे, हर उस मजदूर के साथ खड़े रहेंगे जिसके साथ नाइंसाफी हुई। आप बतलाइए, महागठबंधन में सन ऑफ मल्ला की जगह है, सन ऑफ यादव की जगह है, सन ऑफ कुशवाहा की जगह है, सन ऑफ पासवान की भी जगह हो सकती है, सन ऑफ मांझी की भी जगह है, लेकिन बतलाइए सन ऑफ सीमांचल की जगह कहां है, सन ऑफ मुसलमान की जगह कहां है? आप ईमानदारी से सोचिए, आप बतलाइए कि कहां हमारी 20% की आबादी कहां जाएगी? हम लोग अल्पसंख्यक का ख्याल रखते हैं, हम लोगों से ज्यादा कोई बात करता है अल्पसंख्यक का। आप कारी शोएब का स्टेटमेंट उठा के सुनिए, वो कहते हैं कि अरे हम लोगों से ज्यादा कोई अल्पसंख्यक मुस्लिम का बात करता है, हम लोगों से ज्यादा कोई शुभचिंतक है। सुनिए, कारी शोएब से पूछिए कि जिसकी आबादी 12% है उसको 13 मंत्रालय मिला हुआ है, जिसकी आबादी 18% से ज्यादा है उसको सिर्फ 5 मंत्रालय मिला हुआ है। कारी शोएब साहब के मुंह में बोली है कि तेजस्वी यादव को बोल पाए। मुसलमानों को जो मंत्रालय मिला है उसका बजट सिर्फ 5,000 करोड़ है। तेजस्वी यादव जो मंत्रालय रखे हुए हैं उनका बजट 50,000 करोड़ से ऊपर है। बतलाएं कि तेजस्वी यादव का क्या क्वालिफिकेशन है, बतलाएं कि दूसरे लोग जो शेरशाहवादी से कोई बिरादरी से कोई मंत्रालय नहीं, सुरजापुरी बिरादरी जो सीमांचल की सबसे बड़ी बिरादरी है उससे मंत्रालय नहीं, आप पासमानदा बिरादरी से कोई मंत्रालय नहीं। आखिर आप जो मुसलमान को क्या बंधुआ गुलाम समझे हैं क्या? कारी शोएब साहब की है हिम्मत जाकर बोलने की लालू जी को कि एमआईएम का 4 एमएलए क्यों तोड़ा आपने? है हिम्मत कारी शोएब साहब को? बतलाइए। जी। मैं पूछना चाहता हूं, मीरान हैदर के मुद्दे पर कारी शोएब साहब की है हिम्मत कि जाकर मीरान हैदर के घर तेजस्वी यादव को ले पाए? मीरान हैदर राष्ट्रीय जनता दल का युवा का अध्यक्ष था दिल्ली का। कारी शोएब साहब बतलाएं कि तेजस्वी यादव को उसके घर ले गए कभी? शहाबुद्दीन साहब की जो पत्नी है, जिस शहाबुद्दीन साहब ने पूरी जिंदगी को राजद के लिए वक्फ कर दिया, क्या उनके लिए, उनकी पत्नी के लिए जगह नहीं था राष्ट्रीय जनता दल में? उनके बेटे के लिए राष्ट्रीय जनता दल में जगह नहीं था? क्या यही मुसलमानों के साथ इंसाफ कर रही है राष्ट्रीय जनता दल? आप बतलाइए, गफूर साहब के नाम से एक चौक नहीं है, एक चौराहा नहीं है, एक रास्ता नहीं है, एक हॉस्पिटल नहीं है, एक यूनिवर्सिटी नहीं है, जो गोपालगंज के नहीं बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। क्या यही इंसाफ है राष्ट्रीय जनता दल का? साल में एक बार राजकीय प्रोग्राम नहीं होता है गफूर साहब के नाम पर। अगर हक बात बोलना गुनाह है तो डंके की चोट पर हम हक बोलेंगे, क्योंकि हम डरते हैं तो सिर्फ अपने अल्लाह से डरते हैं। दुनिया में किसी के आगे ना झुकते हैं ना डरते हैं, हम सिर्फ डरते हैं तो अपने अल्लाह से डरते हैं। याद रखिएगा तदीप साहब, एक लास्ट, हम दरबारी नहीं है। बस एक लास्ट सवाल, एक लास्ट सवाल, बस एकदम एक वर्ड में जवाब दीजिएगा, घुमाइएगा इधर उधर नहीं। कुड़नी में आप लोगों का लड़ाई किनसे है? हमारी पहली लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, दूसरी लड़ाई महागठबंधन से। चलिए ठीक है, बहुत